नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल शानवी क्रिएटर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपके जिंदगी में काम आएंगे। ये काव्य उपदेश आपकी जिंदगी बदल देंगे। इसलिए दोस्तों, अंत तक ये वीडियो जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, काव्यों में बताया गया है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, तकलीफ, सारी चिंताएं वहीं से आते हैं जहां अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। ये हम एक कहानी से बताते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के कई लोग उस महल को देखने आते थे। बड़े बड़े सेठ उस महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसका अस्तित्व था, उसकी जीने का वजह था। उसे उस महल से बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाहर गया हुआ था। जब लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा, अगर यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो हम जी कर क्या करेंगे। ये सोचकर वह आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। तो किसी ने उसे रोक लिया और बोला कि भाई, ये जो महल जल रहा है, इस महल का सौदा तुम्हारे बेटे ने कल ही किसी से कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता समाप्त हो गई। वह औरों की तरह जलते महल का तमाशा देखने लगा। तभी वहां उसका बेटा आ गया। बेटे को देखकर वह बहुत खुश हुआ। अपने बेटे को आशीर्वाद देने लगा। बोला, पुत्र, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। तुम जैसा बेटा भगवान सबको दे। आज घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। ये सुन बेटा बोला, पिताजी, मैं कल इसके सौदे के लिए गया था पर सौदा हो नहीं पाया था। पिता ने जब ये सुना कि इस महल का सौदा हुआ नहीं है तो वह फिर पहले की तरह दुखी हो गया। देखिए दोस्तों, इंसान वही, महल वही, पर जब महल मेरा था तब डेक ही डेक मिला, पर जब महल मेरा नहीं था तब कोई डेक नहीं। उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो सारे दुख ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब हम किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को अपना मान लेते हैं तो वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी चीज को, किसी काम को, किसी इंसान को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना हम जी नहीं सकते, उसी समय से वह काम, वह इंसान, वह चीज आपको डेक देने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, मोह और अपनापन एक सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह दुखी होने का कारण बन जाता है। काव्यों में लिखी दूसरी जरूरी बात यह है कि हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने में आपको वह आपके अच्छे कर्म हर मुश्किल वक्त से आपको बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो उसकी सजा भी जरूर मिलेगी। चाहे इंसान कितना भी छुपकर कर्म क्यों न करे, कितना ही चालाकी से ही क्यों न किया गया हो, हमारे एक एक कर्मों का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक दिन उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम रहकर हम पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ समय में वो बहुत सारा धन कमा लिए। फिर उन्होंने सोचा अब घर वापस चलते हैं। उस समय यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वो अपने बैलों पर यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। दोनों ने विचार किया, आज रात में विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार से खाने की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पापा आ गया। उसने सोचा, हमने इतना पैसा कमाया, अगर मैं जंगल में अपने मित्र को मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। अगर नहीं मारा तो उसे भी आधा धन देना होगा। मन में ये सोचकर उसने मित्र के भोजन में जहर मिला दिया। जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मित्र की मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति सारा धन लेकर के घर वापस आ गया।
फिर उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। उसे अपने जीवन में जो भी धन कमाया, सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, बेटा कौन सा बेटा, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया। आज मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन भी यही समाप्त होता है। दोस्तों, गीता का उपदेश दिखाता है कि मनुष्य अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो उसे अपने किए हुए कर्मों का हिसाब जरूर मिलेगा। वह कभी छूट नहीं सकता। दोस्तों, काव्यों में लिखी तीसरी जरूरी बात जो हमें अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए, वह है कि हमें आज में जीना चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जीना सीख लेंगे। आने वाले कल का और बीते हुए कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे केवल आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल या भविष्य काल में अटका कर रखेंगे, तो याद रखिए आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना होगा। काव्यों में लिखी चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहन करते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो मेरे भाई हैं, मेरे बड़े बूढ़े हैं, मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मरूंगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिनसे तुम युद्ध करने जा रहे हो वो सब पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तू इनका वध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो वो और भी अधिक पाप करते हैं। उसी तरह जब कोई आपके साथ गलत करता है और आप उसे नहीं रोकते तो इससे उसे बल मिलता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसका विरोध करते हैं तभी वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसे कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए।